हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 19 नवंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, कौन सा देश वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे एडिशन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा इंडिया। और ग्लोबल साउथ कंट्रीज बोला जाता है डेवलपिंग कंट्रीज को, और इनको एक नाम से और जाना जाता है, क्या? थर्ड वर्ल्ड। वर्ल्ड प्रेस डे 2023 का थीम क्या था? तो इसका थीम था मीडिया इन द ईरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और वर्ल्ड प्रेस डे हम कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम हर साल 16 नवंबर को। और बात करें अगर प्रेस फ्रीडम डे की, तो ये मनाते हैं हम हर साल 3 मई को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया भारत और श्रीलंका के बीच में। और श्रीलंका के साथ हम एक और मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है सिलिनेक्स। किस बल्लेबाज ने सिंगल ओडीआई वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है विराट कोहली ने। हाल ही में भारत ने इनोवेशन इकोसिस्टम को इनहेंस करने के लिए किस कंट्री के साथ एमओयू साइन किया है? तो ये किया है अमेरिका के साथ। नन्हे फरिश्ते पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई? तो ये की गई आरपीएफ द्वारा। और आरपीएफ कब बना था? तो ये बना था 1872 में। और इसके अभी डीजी हैं मनोज यादव। और हमारे रेल मंत्री कौन है? तो वो हैं अश्विनी वैष्णव। और रेलवे में अभी कितने जोन हैं? तो रेलवे में अभी हैं 19 जोन। तो आंसर है आरपीएफ। हाल ही में किस कंपनी ने किशोरों के लिए यानी टीनेजर्स के लिए बार्ड नामक एआई चैटबॉट पेश किया? तो ये चैटबॉट बनाया है गूगल ने। और गूगल बना था 1998 में। और इसके भी करंट सीईओ हैं सुंदर पिचाई। महाराष्ट्र के लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे नामित किया गया? तो ये किया गया सुरेश ईश्वर वाडकर को। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अशोक वासवानी को किस बैंक के लिए सीईओ और एमडी के लिए नियुक्त किया गया? तो ये किया गया कोटक महिंद्रा बैंक को। और बात करें अगर कोटक महिंद्रा बैंक की, तो ये बना था 1985 में। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके एमडी और सीईओ हैं अभी दीपक गुप्ता। और अगर बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई बना था 1955 में। और इसका हेडक्वार्टर नरीमन पॉइंट मुंबई में। और पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये बना था 1 जुलाई 1955 को। और अभी इसके सीईओ और एमडी हैं दिनेश कुमार खरे। दिनेश कुमार खरे। और बात करें अगर एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। और ये बना था 1994 में। और इसके चेयरमैन है अभी अटानु चक्रवर्ती। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अगर बात करें सिडबी की, तो सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और ये बना था 1990 में। और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में। और अभी इसके चेयरमैन है एस रमन। तो अशोक वासवानी नए सीईओ और एमडी बने हैं कोटक महिंद्रा बैंक के। ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का रैंक रहा थर्ड। पहले पे रहा अमेरिका, दूसरे पे रहा चाइना, और तीसरे पे रहा भारत। और यूनिकॉर्न किसको बोला जाता है? तो यूनिकॉर्न उस कंपनी को बोला जाता है जिसकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा हो। और भारत में टोटल कितने यूनिकॉर्न हैं? तो अभी हैं 72। तो इसका आंसर है थर्ड। ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत का स्थान रहा तीसरा। अयोध्या में सरयू नदी में 2 सौर ऊर्जा संचालित जहाज शुरू होने वाले हैं। तो उन जहाज़ों का नाम बताना आपको। तो जहाज़ों का नाम है रामायणा। और अयोध्या ने अभी अभी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जीता है 22 लाख दिए जलाकर। तो आंसर है रामायणा।
पेड्रो सांचेज को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया? तो ये चुना गया स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में। और बात करेगा स्पेन की, तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और यहाँ करेंसी चलती है यूरो और ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पे स्पेनिश। और बात करें अगर ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, यहाँ के प्रेसिडेंट है लूला डा सिल्वा और ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की पोर्टुगीज और करेंसी चलती है ब्राज़ीलियन रियल। और बात करें इजिप्ट की, तो इजिप्ट की कैपिटल है कैरो और यहाँ करेंसी चलती है इजिप्टियन डॉलर और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। और बात करें अगर मैक्सिको की, तो मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिकन सिटी और ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की स्पेनिश और प्रेसिडेंट है एंड्रेस ओब्राडोर और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश और यहाँ करेंसी चलती है पैसो, मैक्सिकन पैसो। तो पेड्रो सांचेज अभी अभी दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं स्पेन के। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने किसे अमेरिकी परिषद के प्रशासनिक सम्मेलन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया? तो ये किया है इंडियन ओरिजिन की शकुंतला भाया को। चक्रवात तूफान का नाम क्या है जिसने 18 नवंबर को बांग्लादेश तट को पार किया? यानी उस साइक्लोन स्टॉर्म का नाम बताना है जिसने बांग्लादेशी कोस्ट को हिट किया, तो उसका नाम है मिथिली और मिथिली नाम दिया मालदीव ने और इसने हिट किया बांग्लादेश को। और बात करें अगर मोचा की, तो मोचा नाम दिया था यमन ने और इसने प्रभावित किया बांग्लादेश और म्यांमार को। और अगर बात करें बिपरजॉय की, तो बिपरजॉय नाम दिया था बांग्लादेश ने और इसने प्रभावित किया भारत और पाकिस्तान को। और अगर बात करें हमून की, तो हमून नाम दिया था ईरान ने और इसने प्रभावित किया बांग्लादेश को। तो आंसर है मिथिली। 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2023 में MSME पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया नारायण राणे ने और नारायण राणे हैं हमारे MSME मंत्री, जिसकी फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। और अगर बात करें RK सिंह की, तो RK सिंह है हमारे पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर। और मनसुख मांडविया है हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। और भूपेंद्र यादव हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर। और बात करें अगर IITF यानी कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, तो ये पहली बार हुआ था 1980 में। कहाँ पे ये हुआ था? प्रगति मैदान। तब से अभी तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में ही हो रहा है। तो आंसर है नारायण राणे। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू हो गई है? तो ये हो गई है 1037 स्टेशन पर। और अगर बात करें वन स्टेशन वन प्रोडक्ट यानी कि OSOP, तो ये स्कीम चालू हुई थी मार्च 2022 में। और इसकी अम्ब्रेला स्कीम का नाम क्या है? तो इसका अम्ब्रेला स्कीम का नाम है वोकल फॉर लोकल। तो आंसर है 1037। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अफेयर्स।